नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एएसआई का हमने संडे था, कल 1 दिसंबर को संडे था, तो हमने टेस्ट दिया था। ये मेरा दूसरा टेस्ट था, तो हम उसी की बात करेंगे। टेस्ट हमने टेस्ट बुक पे दिया है। ये टेस्ट बुक है एप्लीकेशन। अभी आपको हम दिखाते हैं टेस्ट बुक कहाँ गया मेरा टेस्ट बुक। ये है टेस्ट बुक। हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमने टेस्ट दिया था यूपी एएसआई मॉक टेस्ट 2023 और 24। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा। हमने टेस्ट दिया था, फुल टेस्ट दिया था। हम फुल टेस्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसमें टोटल 15 टेस्ट हैं। अभी ओपन होएगा, आपको दिखाते हैं। ये देखो, फुल टेस्ट कितने हैं? 15 हैं। तो हमने क्या बताया था आप सभी को? हमारा 15 टेस्ट का टारगेट है और फाइनल तक हम पहुँचते पहुँचते मतलब 14 मतलब 10 से ऊपर पहुँचते पहुँचते क्या है, हम 350, हमारा टारगेट जो है 400 में से 350 नंबर लाने का, उसको हमें अचीव करना है हर हाल में और हर हर हालात में। दोस्तों, वही हम टारगेट आप सभी को भी बताएंगे कि आप भी अपने आप को एक चैलेंज दो और उस चैलेंज पे काम करो, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, उस चैलेंज को पूरा करके दिखाओ। और आप कर सकते, यू कैन डू इट। ये आपका चैलेंज है और आपको हर हालात में जीतना होगा। दोस्तों, हमने जैसा कि एक पहला टेस्ट दिया था जिसमें हमारा नंबर आया था 262 नंबर। आप देख सकते हैं, व्यू डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। पहले टेस्ट में हमारा कितना नंबर आया था, अभी ओपन होके आएगा सामने। ये हम यूपी एएसआई की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले आप सभी को बता दूं, ये देख लीजिए 400 नंबर का टेस्ट था जिसमें हमारा 262 नंबर आया था। ये मेरा पहला टेस्ट था जिसमें हमने 200 में से 198 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, मतलब छोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों, हाँ, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, इसलिए आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। 2.5 घंटे मिलते हैं, बहुत समय मिलता है पर। इसमें आप देख लीजिए कि मतलब 100 में से अगर हिंदी और कंप्यूटर की बात करें तो 100 में से 58 नंबर मिले थे। और अगर हम जीके जीएस की बात करें तो 100 में से 32 नंबर मिले थे। बहुत कम नंबर मुझे जीके जीएस में मिले थे। मैथ की बात करेंगे तो 100 में से 82 नंबर मिले थे। और अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो 100 में से 90 नंबर मिले थे। ओवरऑल 400 में से हमको 262 नंबर मिले थे। कट ऑफ गया था 280 से 90 के बीच में, हम फेल हो गए थे इस कट ऑफ में। दोस्तों, आज फिर हमने क्या है, मैंने दूसरा टेस्ट दिया है। आज हम दूसरे टेस्ट की बात करेंगे। दूसरा टेस्ट में हम, ये है दूसरा टेस्ट। हमको 400 में से कितने मिले हैं? कितने मिले हैं आप गेस करके बताओ, कितने मिल सकते हैं मुझे? बस आ गया आपके सामने इंटरफेस ओपन होके। अभी भी वक्त है, गेस करके बता सकते हो आप। जी हाँ दोस्तों, मुझे 400 में से मिले हैं 290 नंबर। ये मेरा दूसरा टेस्ट था। इसमें 4733 बच्चों ने टेस्ट दिया था। उसमें रैंक हमारा 912 रैंक आई है। अगर हम बात करेंगे तो ये 200 क्वेश्चन होता है। 200 में से हमने 200 अटेम्प्ट किए। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 72.5% हमारी एक्यूरेसी रही है। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, कितने प्रश्न सही हुए हैं, सटीकता को एक्यूरेसी बोलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोशिश करिए 80% से ऊपर एक्यूरेसी रहे, ये कोशिश करिएगा, ठीक है? क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होता है तो सारे प्रश्न को छूना पड़ता है, इस वजह से क्या है, वरना मैं भी 80 से कम एक्यूरेसी नहीं लाना चाहता हूँ। लेकिन क्या है, सारे प्रश्नों को छूने हैं तो बाजाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप नहीं जानते लेकिन आप टिक करेंगे क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। और उससे क्या होगा, वो प्रश्न गलत होगा, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। परसेंटाइल की बात करेंगे तो 80.75% परसेंटाइल है हमारी। मतलब कि 20% बच्चे हमसे जो हैं आगे हैं, करीब में 19% बच्चे आगे हैं। अगर हम सेक्शन वाइज बात करेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है। मतलब 200 में से 200 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 200 क्वेश्चन यानी 400 नंबर का होता है। हमारा टारगेट है आखिरी तक 400 में से 350 नंबर लाने का। ये मेरा दूसरा टेस्ट था। हमको ओवरऑल 290 नंबर मिले हैं। इससे पहले जो हमने टेस्ट दिया था, पहले टेस्ट में हमको 266 नंबर मिले थे। अगर हम बात करेंगे हिंदी और कंप्यूटर की तो 100 प्रश्न थे इसमें, ठीक है? 100 प्रश्न थे और 100 में से हमको 50 प्रश्न थे। 50 को हमने अटेम्प्ट किया और 100 में से 60 नंबर हमको मिले हैं दोस्तों। हिंदी और कंप्यूटर में 60 नंबर मिले हैं। अगर वहीं हम जीके जीएस की बात करेंगे तो वहाँ भी क्या है, 50 प्रश्न है। 50 में से हमने 50 अटेम्प्ट किए, हमको 100 में से 60 नंबर मिला, ठीक है? अगर हम मैथ की बात करेंगे
तो वो भी 50 प्रश्न थे। हमने सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट किया। हमको 100 में से 78 नंबर मिला है। रीजनिंग की बात करेंगे तो हमारा रीजनिंग में वही 50 सवाल थे, 50 मैंने अटेम्प्ट किए, हमको 100 में से 92 नंबर मिला। ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे तो 400 में से 290 मिला है। कट ऑफ 260 से 280 के बीच थी, हमने कट ऑफ क्लियर कर दिया। अगर वहीं हम समय की बात करेंगे, हिंदी और कंप्यूटर में मेरा 20 मिनट 33 सेकंड लगा, ठीक है। और वही जीके जीएस की बात करेंगे तो 15 मिनट 37 सेकंड लगा। मैथ की बात करेंगे तो 54 मिनट 26 सेकंड लगा। और रीजनिंग की बात करेंगे तो 40 मिनट 32 सेकंड लगा। ओवरऑल बात करेंगे तो 150 मिनट में से हमने 131 मिनट में सारे पेपर को संपन्न कर लिया था। करीब में हमारे पास 20 मिनट शेष बच गए थे, लेकिन क्या था, जो आता था हमने सब कर लिया। अब अंधी मारना था तो अंधी मारना है, उसमें का समय खपाना, इस वजह से हमने सबमिट कर दिया। और हमने सबमिट किया, उसके बाद हमारे सामने रिजल्ट, हमने इतना मतलब हमने सोचा था पहला टेस्ट में हमारा 266 नंबर आया, तो इसमें हो सकता है 70 72 या 80 तक करीब में पहुंच जाए, लेकिन 290 हमारे नंबर आए। और आए हैं मतलब संतुष्ट हूँ। ठीक है, आप भी मतलब कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और हम चाहेंगे कि आप भी ऐसे एक सीरीज ले लीजिए, 15 प्रैक्टिस सेट का सीरीज या 10 प्रैक्टिस सेट का सीरीज, और अपने आप को टारगेट दीजिए कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक मुझे जाना है। और उस टारगेट को अगर आप पूरा कर लेंगे ना, क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी है और हमें ही इस लड़ाई को जीतना है, तो हमें जीतना है मतलब हमें ही तैयार होना होगा। और हम अच्छे से तैयार होंगे तभी हम अच्छे से जीत पाएंगे। और जीतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जंग जीतना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जंग को ही फतेह करके हम अपने हाल और अपने हालात को बदल पाएंगे। इस वजह से हमें अपने हाल और अपने हालात को बदलने हैं। अगर वहीं हम टॉप लिस्ट की बात करें, इसमें टॉपर बच्चे जो हैं, टॉप रैंक के बच्चे जो हैं, देख लीजिए, एक संजीव कुमार करके लड़का है जो 400 में से 382 नंबर लाया है। एक जैद खान करके लड़का है जो 400 में से 364 नंबर लाया है। एक यादव गौरव करके लड़का है जो 400 में से 352 नंबर लाया है। एक डीसीपी करके लड़का है जो 400 में से 352 लाया है। ऐसे करके जो ये टॉप लड़के हैं जो नंबर आ रहे हैं इतने। हाईएस्ट की बात करें तो 382 नंबर इसमें हाईएस्ट आया है जो संजीव कुमार करके लड़का है, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं अब हमें काम क्या करना है। दोस्तों, इसमें देख रहे हैं कि हमारे प्रश्न भी गलत हुए हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी प्रश्न मेरे गलत हुए हैं। जैसे हम सॉल्यूशन पे हम क्लिक करेंगे, अब हिंदी और जीके में बात करेंगे तो यहाँ आप देख लीजिए 30 सवाल मेरे सही हुए हैं और 20 सवाल मेरे गलत हुए। टोटल हिंदी और कंप्यूटर में 50 सवाल आते हैं। 30 सवाल मेरे गलत हुए, सही हुए, और 20 सवाल मेरे गलत हो गए। मतलब हमको क्या अब कहाँ काम करना है, क्या पढ़ना है, ये 20 सवाल जो मेरे गलत हुए ना, इस पर मुझे काम करना है। और मुझ पे इस पे ज़्यादा काम करना है क्योंकि ये 20 सवाल मुझे, हिंदी और कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। जीके की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग और हिंदी कंप्यूटर, यहाँ हम कोशिश करें कि पूरा में से पूरा लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो कम से कम यहाँ 20 से 10 सवाल अगर मेरा गलत हुआ होता तो सही था, यानी 40 सवाल मेरे सही होने चाहिए थे और 10 सवाल मेरे गलत होते तो ठीक था। लेकिन 20 सवाल गलत है, यानी कि हमको यहाँ पे हेल्प मतलब पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मेरे देख लीजिए गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं। अब बात करेंगे जनरल नॉलेज जीके की। जीके में भी वही हाल है, मतलब 30 सवाल मेरे सही हुए, 20 सवाल, ये इत्तेफाक है एक प्रकार से कि जितने मेरे हिंदी में सही, हिंदी कंप्यूटर में सही हुए, उतने ही मेरे जीके और जीएस में भी सही हुए। 30 सवाल सही हुए और 20 गलत हुए। चलो इसमें हम नहीं बता सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत लेंदी सिलेबस होता है इसका, तो कोई इतना आइडिया नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, हम अगर अपनी गलतियों पे काम करेंगे तो क्या है ना, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार उसी टॉपिक से सवाल जो है रिपीट किए जाते हैं। तो हम देखेंगे, अपनी गलतियों को पढ़ेंगे, समझेंगे हमारा कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से हम बार बार गलतियाँ करते हैं, तो उस गलतियों पे हम काम करेंगे तो हमारी गलतियाँ कम होंगी। और हाँ, इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है, क्योंकि इंसान की असली जो शिक्षा है, असली जो सीख है, वो सिर्फ उसकी गलतियाँ ही उसे रियलाइज़ कराती हैं कि तुम्हें यहाँ पे इससे बेहतर करने की आवश्यकता है, और वो अपने गलतियों से ही बहुत कुछ सुधार करता है। तो देख लीजिए मेरे ये ऐसे सब मेरे इतने प्रश्न मेरे गलत थे। अब बात करेंगे मैथ की। वहाँ पे मेरे 39 मतलब 39 सवाल मेरे सही हुए हैं और 11 सवाल मेरे गलत हुए हैं। ये मैथ है, इसमें 11 सवाल गलत हुए हैं, इस पर भी मुझे काम करने की ज़रूरत है। कम से कम 5 सवाल मतलब गलत होने चाहिए, मैक्सिमम 5 सवाल सॉरी,
क्योंकि ये मैथ है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें मतलब पकड़ होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, या अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश, ये सब कॉमन से मतलब सब्जेक्ट, इसमें पकड़ होनी ही चाहिए, हर हाल में पकड़ होनी चाहिए। तो मेरे 39 सवाल इसमें सही हुए, 11 सवाल मेरे गलत हो गए। अब बात करेंगे, देख लीजिए मेरे सवाल कैसे सवाल आए थे। पहला सवाल ऐसा था, चौथा सवाल जो गलत हुआ है, बहुत सिंपल सवाल था ये, मैं लगाया 3-4 बार, लेकिन मैं एकदम उत्तर नहीं ला पाया। इस वजह से क्या है, मैंने अंधी मारा और वो गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने अंधी शायद आई थिंक 17 मारा था, हाँ नहीं 18 मारा था, और इसमें उत्तर क्या होगा, 19 वाला उत्तर होगा। और देख लीजिए 43% आंसर करेक्टली, मतलब 43% लोगों ने, बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है इसका। अगर हम बात करेंगे अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में टोटल 50 सवाल थे, जिसमें हमारे 46 सवाल सही हुए, 4 सवाल मेरे गलत हुए हैं। मैं संतुष्ट हूँ अपने रीजनिंग से। 46 मतलब कुल मिला के हमारे 46 सवाल सही हुए हैं, 4 गलत हुए। उन गलतियों पे मुझे काम करना है। और ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे ना, तो ओवरऑल वही 400 में से 200 नंबर मुझे मिले हैं। और दोस्तों आप कमेंट में बताइए हमें कि आपका टेस्ट सीरीज कैसा जा रहा है, आप टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो आपका स्कोर कितना आ रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके बढ़िया पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। ये दूसरा टेस्ट था। अब मैं तीसरा टेस्ट वही 7 दिसंबर को फिर संडे आएगा तब मैं दूंगा। तीसरा टेस्ट हम देखते हैं उसमें 300 से पार हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टेस्ट में आपके नंबर ग्रोथ ही हों, हर टेस्ट में आपके नंबर बढ़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी कदार ऐसा होता है कि पेपर का जो लेवल होता है ना वो टफ हो जाता है, तो क्या है नंबर घट जाते हैं। क्योंकि नंबर जो है पेपर का लेवल डिसाइड करता है, आपका मेहनत भी डिसाइड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा रोल पेपर के लेवल में होता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक बहुत मतलब दूसरे ASI के 3 टेस्ट में, और जैसा भी स्कोर होगा हम आप सभी को शेयर करेंगे। आप भी एक टारगेट बनाइए, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, किसी एक पे टारगेट निश्चित करिए, टिक करिए और उसी में लग जाइए, चुनौती दीजिए कि मुझे हर हाल में इस चुनौती को पूरा करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं महाबली से प्रार्थना भी करूंगा कि आप लोग अगर सच्चे दिल से, लगन से अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी को सफलता मिले, ज़रूर सफलता मिले। मैं महाबली से विनम्र होते हुए हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा। और हमारे साथ आप सभी प्यार से बोलिएगा, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो हम बहुत प्यार से बोलेंगे। बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय।